हार्ट इश्यूज विंटर्स का एक सबसे ज्यादा डेडली जिसे हम कह सकते हैं कि एक डिजीज है। तो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर भारती गोयल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विंटर्स में होने वाले सडन हार्ट इश्यूज। तो हमें कैसे पता लगेगा कि विंटर्स में हमें जो है कोई हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है या हमें ठंड लग रही है या क्या इश्यूज है। जनरली प्रेजेंटिंग सिम्टम्स होते हैं जनरली किसी भी हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड कि आपको एकदम से सांस लेने में दिक्कत आती है, बहुत शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, जल्दी जल्दी जैसे हम भाग के आए हों ऐसे हमारी ब्रीदिंग की स्पीड हो जाती है। इसके साथ साथ चेस्ट में पेन होना, स्पेशली ऑन लेफ्ट साइड, और ये चेस्ट पेन के साथ साथ ये पेन आपकी लेफ्ट आर्म में और फिंगर्स में अगर एक्सटेंड हो रही है, सडन अनएक्सप्लेन्ड आपको स्वेटिंग हो रही है, ये सारी चीजें हमें इंडिकेट करती हैं कि देयर मे बी सम प्रॉब्लम विद द हार्ट। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा जो आजकल हम बहुत ही एक कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम देख रहे हैं जो कि जनरली पहले हम नहीं नोटिस करते थे, दैट इज एक एसिडिटी टाइप की फीलिंग कि हमें ऐसे लगेगा कि शायद हमें एसिडिटी हो रही है, एंड दिस जनरली हैपन्स एट लेट नाइट्स और अर्ली मॉर्निंग। तो ये एसिडिटी का सिम्टम भी कहीं ना कहीं हार्ट इशू हो सकता है। तो फ्रेंड्स, व्हाई आई एम रिलेटिंग इट विद विंटर्स में ही हम इस चीज को लेकर ज्यादा कॉन्शियस क्यों रहते हैं? इसके कुछ रीजन रहते हैं, जैसे कि विंटर्स में ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब ब्लड हमारा थिक हो जाता है क्योंकि वाटर इनटेक कम है, और थिकनेस की वजह से जो हमारा हार्ट है उसको उसी ब्लड को पंप करने के लिए ज्यादा फोर्स करना पड़ता है। सो द पर्सन हु आर हैविंग वीक हार्ट, जिनका हार्ट थोड़ा वीक है, तो वो कई बार ये प्रेशर झेल नहीं पाता, एंड दे कैन गो इनटू हार्ट अटैक्स, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर्स और एनीथिंग एल्स लाइक दैट, हाई बीपीज। तो ये एक रीजन जो है विंटर से हमें रिलेट करता है। इसके अलावा विंटर्स में हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर हमारा जो ब्लड है उसको आगे पंप करने के लिए हार्ट को प्रेशर ज्यादा देना पड़ता है। लेकिन अलोंग विद दैट विंटर्स में अल्कोहल और स्मोकिंग का भी शायद थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है इंटेक, दैट इज ऑल्सो अ रीजन बिहाइंड। स्लीप एंड स्ट्रेस तो एक रीजन है ही है, और ईटिंग हैबिट्स, जनरली हमारा फ्राइड, ऑयली, स्पाइसी और मीठा खाने का मन ज्यादा करता है, तो ये फूड हैबिट्स जो हैं हमें हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए और ज्यादा प्रीडिस्पोज कर देती हैं। तो हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट ड्यूरिंग विंटर्स? तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है योर वाटर इनटेक। डू इंक्रीज योर वाटर इनटेक, दैट ऑल्सो वार्म वाटर इनटेक टू मिनिमम 2 to 3 लीटर्स डेली। उसके अलावा कुछ ना कुछ वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस, चाहे आप दिन के किसी भी घंटे में उठ रहे हो, जब भी आप उठ रहे हो तो कुछ ना कुछ वर्कआउट जरूर करो, लाइक योगा, मेडिटेशन और जिमिंग और व्हाटएवर, किसी भी तरह की एक्सरसाइज, वॉक, जो भी आप प्रेफर करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू रिस्ट्रिक्ट योर इनटेक ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग एंड योर स्पाइसी फूड्स, फास्ट फूड्स। ये सब चीजें आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, और हेल्दी चीजों को ऑप्ट करें, जैसे मैंने अभी आपको पानी बताया, बॉइल्ड वेजिटेबल सूप्स, फ्रूट्स, ये सब चीजें अपनी डाइट में अच्छी रखें। अपने स्लीपिंग आवर्स जो है वो मेंटेन रखें। ये सब चीजें आपको आपके हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करेंगी। इसके अलावा रेगुलर मॉनिटरिंग, अपने बीपी को रेगुलर मॉनिटर करें, और उसके अलावा बीपी के साथ साथ आपका पल्स रेट आपका रेगुलर मॉनिटर होना चाहिए। पीपल विद हु आर अराउंड 40 इयर्स और 40 इयर्स प्लस मस्ट गो फॉर एन इको फॉर देयर हार्ट, ताकि उनको पता लगे कि उनका हार्ट का जो है वर्किंग कैपेसिटी और उसके हार्ट के चैम्बर्स और मेन आर्टरीज राइट फॉर्म में वर्क कर रही हैं, और अगर छोटी मोटी भी कोई दिक्कत है देन वी कैन गो फॉर मेडिसिन। नाउ कम द होम्योपैथी पार्ट। फ्रेंड्स, होम्योपैथी में हमारे पास आपके हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं। वी कैन रेगुलेट योर बीपी विद रोवेल्पिया, ब्राइनिया, क्लोनाइन, लेकेसिस एंड सो मेनी मेडिसिन। वी हैव गॉट वेरी गुड मेडिसिन लाइक क्रेटेगस, कैक्टस जी, डिजिटालिस फॉर योर हार्ट इश्यूज। लाइक उसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत हार्ट से रिलेटेड आती है, लाइक वेल्व्स की प्रॉब्लम है, तो वी हैव गॉट अदर मेडिसिन लाइक नाजा, दैट एक्ट्स वेरी गुड ऑन योर हार्ट के वेल्व्स। एंड इसके अलावा हम हार्ट टॉनिक्स आपको प्रोवाइड करते हैं जो कि आपकी हार्ट की इजेक्शन फ्रैक्शन को बड़ी इजीली इंक्रीज कर सकते हैं, एंड कैन अवॉइड योर सर्जरीज, बाईपास सर्जरीज टू सम एक्सटेंट, एंड वी गिव प्रूफ्स फॉर दैट ऑल्सो। अगर हम आपकी इको आप अपनी लेकर आते हो तो हम उस इको के अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, एंड आफ्टर एवरी 3 months विल गेट योर इको डन एंड यू कैन सी प्रैक्टिकल रिजल्ट्स। तो जो कुछ भी मैं आपको कह रही हूँ, दिस इज नॉट ओनली वर्बल, वी कैन शो प्रूफ्स ऑल्सो। So for that you need to come to me. This is Dr. Bharti Goel. Have a good day. Bye bye.